हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो इन दिस एक्टिविटी टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है? जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ग्रेन्यूल्स वर्ड का जो मीन्स है वो है स्मॉल फीस लेनी है। ठीक है। तो जिंक की आपको क्या लेनी है? स्मॉल फीस लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिंक के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े ले लिए। ये आपके पास हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक। इन ए कोनिकल फ्लास्क, फिर आपको लेना है कोनिकल फ्लास्क या ए टेस्ट ट्यूब। ठीक। तो आपको कोनिकल फ्लास्क ले लेना है या टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। तो कोनिकल फ्लास्क आपके पास ऐसा होता है। या आपके पास कोनिकल फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब लेना चाहो तो टेस्ट ट्यूब आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब होता है एंड ये आपके पास है कोनिकल फ्लास्क। मैंने यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क को चूज किया है। ठीक है। ये जिंक ग्रेन्यूल्स में इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दूंगा। तो मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स को कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स आ चुके हैं आपके पास कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है। अब आपको सेकंड क्या करना है? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। आपको क्या लेना है? डाइल्यूट। डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है एक्वस। डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको करना क्या है? आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स होता है H2SO4। दोनों में से एक चूज करना है और दोनों में से एक चूज करने के बाद में आपको इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालना है। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, चलो H2SO4 ले लिया। ठीक है। इसकी कौन सी फॉर्म लूंगा मैं? डाइल्यूट फॉर्म लूंगा। डाइल्यूट फॉर्म का मीन्स है कि मैं H2SO4 के अंदर वाटर ऐड करवा दूंगा। जैसे वाटर ऐड करवाऊंगा तो उसकी कौन सी फॉर्म बन जाती है? डाइल्यूट फॉर्म, जिसको आप एक्वस फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक। तो मैंने इसका एक्वस फॉर्म बना लिया। एक्वस फॉर्म बनाने के बाद में मैं इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या करूंगा? डाल दूंगा। ठीक है। तो मैं कोनिकल फ्लास्क को नीचे ले लेता हूं। ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है। इसमें मैंने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए एंड यहाँ पे मैंने H2SO4 डाल दिया। ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन क्या है? हैंडल द एसिड विद केयर। जब आप एसिड को कोनिकल फ्लास्क में डालोगे तो आपको क्या करना है? इसको सावधानी से डालना है कि ये आपके स्किन के ऊपर टच ना होना चाहिए। ठीक है। स्किन को अगर टच कर गया तो आपकी स्किन जो होती है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि एसिड जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। ठीक है। तो आपको टच नहीं होने देना है, ना क्लॉथ के टच होने देना है। आपको एक केयरफुल तरीके से आपको इसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालना है। तो आपने क्या किया कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए थे। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हो गए। जिंक के स्मॉल पीसेज क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स। एंड आपने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। आफ्टर देन आपको करना क्या है? एक कॉर्क लेना है और कॉर्क को यहाँ पे आपको फिट करवा देना है अच्छे से।
तो मैंने एक कॉर्क लिया, कॉर्क को मैंने यहाँ पे फिट करवा दिया, ठीक है। एंड कॉर्क के मिड के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, पाइप जिसको बोल सकते हो, एक स्मॉल नली लगाई है मैंने, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या करूंगा कि इस कॉर्क के बीच में एक स्मॉल नली लगा दूंगा, पाइप लगा दूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ मटेरियल ऊपर जा सके और ऊपर का कुछ मटेरियल अंदर आ सके, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। आगे देखो एक्टिविटी को करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में, जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो आप देखोगे जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में बबल्स बनने लगते हैं। ऐसे बबल्स बनेंगे, देखो बबल्स भी इसी तरीके के हैं, तो आपको समझा दूं मैं, ये थोड़े डार्क कर देता हूं इनको। तो ऐसे जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड में क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने लग रहे हैं। ये क्या है, बबल्स हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आप बोलोगे सर बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। आपने यहाँ पे कौन सा चूज किया था, कॉनिकल फ्लास्क, तो आप किसको टच करोगे, कॉनिकल फ्लास्क को, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि जैसे आपके पास बबल्स बनने लगे, आफ्टर सम टाइम आप क्या करोगे, इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करना है, ठीक है। आप इसको आपके हाथ से टच करके देखोगे। जैसे टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। जो इनिशियल था, इनिशियल जब आपने एसिड नहीं डाला था उस टाइम पे टेम्परेचर लो होता है, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और जब एसिड इसमें डाल चुके हो, बबल्स बन चुके हैं, तो टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज, मीन्स हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर देखो, तो वो आता है रिएक्शन से समझ में। इसके अंदर एक रिएक्शन हुई है, ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। तो देखो कैसी रिएक्शन यहाँ पे हुई है उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेटल है, मेटल आर सॉलिड इन नेचर। एंड आपने लिया H2SO4 और H2SO4 के अंदर आपने वाटर ऐड करवाया, तो इसकी आपके पास एक्वस फॉर्म रहेगी, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है तो अब ये जो आपके पास जिंक है, ये जिंक हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होगा। देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या होगा, हाई रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको कैसे पता चले कि ये हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, तो मैंने आपको रिएक्टिविटी ट्रिक बताई थी, ठीक है। उस ट्रिक के अंदर स्मॉल चेंज आपको करना है आज, ठीक है। क्या ट्रिक थी, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाइड्रोजन को स्किप कर चुके थे बट हाइड्रोजन आया है, पकाता है, कौन है आगे आओ। ये आपके पास क्या है, कंप्लीट आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है। वो भी एक रिएक्टिविटी सीरीज थी बट उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन एंड Hg को इंक्लूड नहीं करवाया था। आज वाली रिएक्टिविटी सीरीज के मैंने हाइड्रोजन और Hg को इंक्लूड करवा रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज के जो टॉप मोस्ट में मेटल होती हैं वो हाई रिएक्टिव होती हैं, एंड जैसे आप डाउन मूव करते हो तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जो Zn है, ये Zn ये ऊपर है देन हाइड्रोजन से, ठीक है। तो Zn क्या हुआ, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। अब Zn हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो अपने को पता चल गया Zn जो है, जिंक जो है हाई रिएक्टिव है, देन हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है।
हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे डिस्प्लेस करेगा और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी आपको क्या कर देना, सेट। Zn की वैलेंसी आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, Zn की वैलेंसी 2 होती है और ये किसके साथ अटैच होगा, SO4 के साथ, और SO4 की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। ठीक है, आपको पता है SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो क्या बन जाएगा, Zn SO4। ठीक है, और H2 यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो H2 गैस फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, Zn SO4 बनेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपके पास इटसेल्फ श्योर में कंप्लीट होती है। ठीक है, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है, तो इटसेल्फ जब भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहां से एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज होती है उन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो जैसे ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन जैसे कंप्लीट होगी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और H2 गैस क्या होगी, इधर से पास हो जाएगी। ये जो आपने पाइप लिया था इधर से H2 गैस पाइप पास हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी आपको यहाँ पे रिलीज होगी। तो जैसे इसको टच करोगे तो आपके पास टेम्परेचर क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड टेम्परेचर क्या हो रहा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इंक्रीज। आपको यहां से एक स्मॉल ट्रिक भी मिल रही है। स्मॉल ट्रिक क्या मिला, Zn क्या है, मेटल। ठीक है, H2SO4 क्या है, एसिड। ZnSO4 क्या है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऑलवेज जब भी किसी मेटल की आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ऑलवेज साल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव होती है। चाहे Zn की जगह आप कोई सी भी मेटल्स ले लो, ठीक है, कोई सा भी एसिड ले लो, जब भी रिएक्शन होगी सोल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव होती है। ठीक है, ओके डियर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंक्लूजन। देखो थोड़ा बहुत, तो कंक्लूजन में आपके पास हेडिंग है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन की सम कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं अपॉन अबाउट 3 एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, 3 एक्टिविटीज के ऊपर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, अपन जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस की लेंगे वो तीनों रिएक्शन के ऊपर लेंगे। जो तीनों रिएक्शन कौन कौन सी, एक्टिविटी 1.1 के अंदर होने वाली रिएक्शन, 1.2 के अंदर होने वाली रिएक्शन, 1.3 के अंदर होने वाली रिएक्शन। जैसे आपके पास केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट मैंने वर्ड क्या लगाया, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से ले रहे हैं अपन, 3 एक्टिविटीज से ले रहे हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ठीक है, देखना केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट के अंदर चलते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या हुआ, Mg सॉलिड था, आपने O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो आप इसको बर्न कर रहे थे, आपके पास MgO मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर फॉर्म में मिला था आपको, व्हाइट पाउडर मिला था। ठीक है, व्हाइट पाउडर मिला था, और जैसे MgO2 के साथ बर्न हो रहा था तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा था, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा था। ठीक है, ठीक, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको क्या पता चला कि ये सॉलिड था, ये गैस था, और यहाँ पे सॉलिड मिला। तो रिएक्टेंट इधर हुए, प्रोडक्ट इधर हुए। इधर क्या है, रिएक्टेंट, एरो से पहले क्या आते हैं, रिएक्टेंट, एरो के बाद में प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है। देखो एक गैस था, इधर क्या मिला, कंप्लीट सॉलिड, तो स्टेट चेंज हुआ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिला कि जहाँ पे स्टेट चेंज होता है वह क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्टिविटी 1.2 में देखा कि यहाँ पे एक्वस था, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे एक्वस, स्टेट तो चेंज हुआ। ठीक है, ये तो अपन ने 1.1 के अंदर भी देखा, बट यहाँ पे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आ रहा है केमिकल रिएक्शंस का, वो देखो। अदर क्या हुआ, कलर चेंज, अदर क्या हुआ, कलर चेंज। यहाँ पे आपके पास कुछ अलग कलर होगा, और यहाँ पे क्या मिला आपको, येलो कलर पीपीटी। तो इसमें क्या मिला, चेंज इन कलर। तो ये भी क्या है आपके पास, केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है।
एंड एक्टिविटी 1.3 में देखो क्या मिला करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखो सॉलिड, एक्वस, एक्वस गैस, स्टेट तो चेंज है बट अदर क्या मिला, अन्य क्या मिला आपको, अन्य क्या मिला, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो आपके पास केमिकल रिएक्शन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आई, जहां पे चेंज इन स्टेट होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होंगी, चेंज इन कलर होगा वहां पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होंगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होंगी। बट ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सम करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आपको और भी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। मैंने यहाँ पे सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिए हैं जो 3 एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।